नमस्कार, महालक्ष्मी डायरी में आप सबका स्वागत है। कैसे हो आज आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे, अपनों के साथ लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, पॉजिटिविटी अपने अंदर और अपने लाइफ के अंदर अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, रोज की तरह पहले जयकारा लगाएंगे, बाद में रीडिंग देखेंगे। जय महालक्ष्मी, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आई होप सभी के अंदर पॉजिटिविटी आई होंगी, आपके लाइफ में हमेशा पॉजिटिविटी रहे, आपकी लाइफ सुख समृद्धि से भरी रहे, यही प्रार्थना मेरी माता लक्ष्मी से करती हूँ और रीडिंग चालू करती हूँ। जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है, मेरे चैनल को लाइक किया है, शेयर किया है, प्यारे प्यारे कमेंट भेजे हैं, उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। और जिन्होंने मुझे स्पेशल सुपर थैंक्स बटन से सपोर्ट किया है, उनके लिए स्पेशल थैंक यू, सुपर थैंक यू मेरी तरफ से भी। तो चलिए देखते हैं आज श्री कृष्णा के मैसेजेस गीता डेक से। फ्रेंड्स, मैं गीता को बहुत मानती हूँ। जीवन की सच्चाई हमें गीता से पता चलती है। गीता अप्लाई करने से लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। एक्चुअल में हम लाइफ कैसी जीते हैं और कैसी जीनी चाहिए, सब चीज़ों का ज्ञान होता है गीता में। अनअफेक्टेड बाय डिज़ायर। देखिए, हमारी बहुत सारी डिज़ायर रहती है, इच्छा रहती है, और हम हमारी इच्छा पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कोई लोग तो इतना गिर जाते हैं कि उनकी सुप्त इच्छा जिसको बोलते हैं, छुपी हुई डिज़ायर अंदर, उस डिज़ायर को पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। कितना सही है, अपने अंदर झाँक कर देखिए कि आप क्या कर रहे हो, कौन सी इच्छा, कौन सी डिज़ायर पूरी करना चाहते हो। अरे, जो आपके लिए अच्छा रहता है वही तो ईश्वर ने आपको दिया है। आपके कर्मों से आपको जो मिला है, आपके भाग्य से जो मिला है, वो आपके लिए अच्छा होगा, या फिर आपके कर्म यहाँ क्लियर करने के लिए वो ईश्वर आपको देते हैं। तो हमारे लाइफ में कुछ कमी है, इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी भी लाइन पर जाए या फिर कोई भी काम करें और वो कमी हमें फुलफिल होनी चाहिए, हमारी इच्छा पूर्ण होनी चाहिए। और ज़्यादातर यहाँ पर आजकल ऐसा हो रहा है कि पैसों की इच्छा, ज़्यादा पैसा चाहिए, मुझे ये भी लेना है, वो भी लेना है, इसने ये लिया, उसने वो लिया, इसने गाड़ी ली, बंगला लिया, वो इनके घर में बहुत सारा सामान है, मटेरियल चीज़ें ज़्यादा है, तो मुझे भी चाहिए। उनको उनके भाग्य से उनके कर्मों से मिला है। आप भी कर्म कीजिए अच्छा वाला, आपका भी भाग्य बदल जाएगा। कर्मों से भाग्य बदलता है, ध्यान दीजिए। अच्छा कर्म, इससे आपका भाग्य बदलता है। दूसरों को लूटने की फिराक में नहीं रहना, या फिर दूसरों को लूटने की सोचना भी मत। किसी भी मार्ग से पैसा कमाने की ज़रूरत ही नहीं है। वैसा पैसा, कुछ भी करके कमाया हुआ पैसा सेटिस्फैक्शन नहीं देती, सोल सेटिस्फैक्शन नहीं होती। उनको और चाहिए होता है, तो और ज़्यादा बुरे कर्म कर लेते हैं। कुछ भी बुरा कर्म करके हमारे डिज़ायर पूरे नहीं करने चाहिए, ऐसा इस कार्ड से मुझे लगता है। अच्छाई की तरफ देखना है, अच्छे काम करने हैं। जब अच्छा मेहनत करोगे, काम करोगे, तब ईश्वर अपने आप सब कुछ आपको देंगे, सब इच्छा आपकी पूरी करेंगे, ऐसा इस कार्ड में दिखाया है या फिर बताया है। कल के रीडिंग में भी आया था, मन को ऐसे ट्रेंड करना है जैसे कि हम किसी जानवर को ट्रेंड करते हैं, ट्रेनिंग देते। घर में पालतू कुत्ता होता है, उसको कैसे ट्रेनिंग देते, उसको कुछ नाम रखकर उसको बुलाते, इधर आ, इधर बैठ, इधर जा, वो ला, यहाँ ये कर, वो मत कर, ऐसे हम बोलते हैं ना हमारे पेट को, हमारे पालतू जानवर को। जैसे बारात में घोड़े नचाते हैं, उसको ट्रेनिंग दी जाती, वैसे हमारे यहाँ पर
हमारे यहाँ पर हमें ट्रेनिंग देनी है, पॉजिटिविटी की तरफ ही देखना है या फिर पॉजिटिव ही सोचना है, अच्छे काम के प्रति ही सोचना है, सिर्फ अच्छा काम ही करना है और अच्छे से रहना है, अच्छे से हमारी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है, हमारी लाइफ में सिर्फ अच्छाई और पॉजिटिविटी ही रहे। इस बात की ट्रेनिंग हमारे दिमाग को, हमारे मन को देनी चाहिए ताकि हमारा दिल भी अच्छी तरह से काम कर पाए और दिमाग में अच्छी तरह से काम कर पाए। देखिए, हम 1 महीने तक कुछ सोचते हैं तो वैसे ही होता है। सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ ऐसे घर करके बैठते ही। मुझे सिर्फ पॉजिटिविटी में जीना है, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिवली आगे बढ़ना है लाइफ में। ऐसा जब सोचोगे 1 महीने तक सिर्फ वैसे ही रहोगे, अच्छे अच्छे ख्याल लाना, अच्छे अच्छे विचार करना, लाइफ को अच्छे तरीके से जी रहे हो, अच्छी तरीके से आप अपनी लाइफ की जर्नी पूरी कर रहे हो, ऐसे जब सोचोगे 1 महीना, आपकी लाइफ वैसे ही चली जाएगी, वैसे ही बिल्ड होगी। देखना ये उपाय करके। चैंटिंग होली नेम्स, आपको यहाँ पर मंत्रा जाप करना है, ईश्वर के नाम का जाप करना है। इससे क्या होगा कि आपके अंदर की गंदगी साफ होगी, जितनी भी है उतनी, और प्योर हार्ट बनेगा आपका। किसी के प्रति कुछ मन में ग्रजेस होंगे, किसी के प्रति आप मन में कुछ खराब सोचते होंगे, कुछ खराब आदतें होंगी, तो वो सब रिलीज हो जाएगी और क्लींजिंग हो जाएगी मन की, तन की, सबकी। और ऑल आपकी लाइफ की क्लींजिंग कर देंगे ईश्वर। आपके लाइफ के बुरे लोगों को हटा देंगे, बुरे लोगों को कायम आपके लाइफ से हटाया जाएगा, वो कभी नहीं लौट के आएंगे। कब? जब आप ईश्वर के प्रति समर्पित रहोगे, ईश्वर का नाम स्मरण करोगे, नाम जप करोगे, तब ईश्वर का नाम लोगे तब। इस कार्ड से मुझे ऐसे लगता है। सो फ्रेंड्स, ये रीडिंग हर किसी के सामने नहीं आएगी, ध्यान में रखना। जिनके सामने आएंगी उनको ये रीडिंग, ये मैसेजेस अपने लाइफ में अप्लाई करने हैं, ऐसे ईश्वर का मैसेज है, ऐसा समझना है। ये मैं अपने मन से रीडिंग नहीं कर रही हूँ, आज मुझे ऐसे लगा कि मुझे श्री कृष्ण के मैसेजेस आपको देने हैं, ये मुझे उन्होंने आज्ञा दी है, ऐसा समझकर आपको ये सारे आज के रीडिंग के मैसेजेस अप्लाई करने हैं। देखना, और ऐसा करोगे ना, आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, पॉजिटिवली चेंजेस आएंगे। और 1 महीने के बाद मुझे कमेंट करके बोलना है कि ज्योति तूने बोला था वैसे ही हो गया, या फिर वैसे ही अपनी ज़िंदगी अपनी जीनी शुरू कर दी। 1 महीने के बाद, 1 महीना ये मैसेजेस अप्लाई करना। मैं 100% गारंटी देती हूँ, आप जब गीता को समझोगे, भागवत गीता को अप्लाई करोगे लाइफ में, आपकी लाइफ बहुत अच्छे से ग्रो होगी। आपके लाइफ में दुख दर्द कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ भी। आपको सब चीज़ों का ज्ञान होगा, सब चीज़ों का। देखना ट्राई करके। और जिनको पढ़ने के लिए या फिर रीडिंग की आदत नहीं है, या फिर नहीं पढ़ सकते बैठकर ज़्यादा, तो आपको कुकू एफएम वगैरह कुछ आते हैं ना, ऐसे सुन भी सकते हो। पढ़ने की ज़रूरत नहीं, सुनकर समझकर अप्लाई करने की ज़रूरत है, ये तो होगा ही होगा। सिर्फ यहाँ पर मेरा कहना ये है कि गीता को अप्लाई करना है लाइफ में, और वैसे ही उसके मैसेजेस के जैसे ही आपको आपकी लाइफ जीनी है। 1 महीना गीता के अनुसार आप चलोगे, दूसरा महीना होने के बाद, आज 1 मई है, 1 जून तक आप गीता के मैसेजेस अप्लाई करो अपने लाइफ में, और 2 जून को मुझे मैसेज करके बोलना कि आपके लाइफ में क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं, क्या क्या चेंजेस हुए हैं आपके सोच में, आपके ओवरऑल लाइफ में। इंटरनल लाइफ, इटर्नल लाइफ, यहाँ पे ये कहा गया है कि हर एक जीव जंतु में, पेड़ पौधों में, पशु पक्षियों में, जहाँ तहाँ श्री कृष्ण है। हमें ये सोचकर काम करना चाहिए कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो उनकी मर्जी से कर रहा हूँ,
और वो मुझे देख रहे, उनके पास सीसीटीवी है, वो अपनी सीसीटीवी से देखते हैं कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या काम कर रहे हो, क्या नहीं, सब कुछ उनके पास हिसाब किताब रहता है। तो हमारे सिर्फ गुड कर्मा, अच्छे कर्मा ही ज़्यादा हो, इसके प्रति सोचना है, ऐसा ही काम करना है। बैड कर्मा का सोचना भी नहीं और वैसे काम करना भी नहीं है। आपको यहाँ पे अपने अंदर झांकना है कि आपके अंदर क्या क्या बुराई है, वो कैसे कैसे निकाल सकते हो, तो निकालो जल्दी से जल्दी। और अपना जैसे हम हमारा बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए, पैसे इकट्ठा करने के लिए, प्रॉपर्टी बनाने के लिए जैसे तत्पर रहते हैं, काम करते हैं, वैसे अंदर की क्लींजिंग करनी है, उसके लिए तत्पर रहना है। यहाँ की क्लींजिंग करनी है, यहाँ की क्लींजिंग करनी है, टोटल बॉडी में, टोटल लाइफ की क्लींजिंग करनी है। ऐसे करोगे, ईश्वर का नाम जपोगे, हर चीज़ में ईश्वर को देखोगे, उनको फील करोगे, तब आपके वहाँ के कर्मों का बैलेंस बढ़ेगा। और ये बैलेंस जब बढ़ेगा ना, आपके लाइफ में जो आप मांगोगे, जो सोचोगे, वो देंगे, 100% देंगे। अनुभव बोलते हैं मेरे, मैं नहीं बोलती। देखना, विश्वास रखकर ऐसा काम करना है आपको। द क्रिएटर ऑफ द कास्ट सिस्टम, ईश्वर ने यहाँ पे कास्ट नहीं बनाई है, हम मनुष्य ने बनाई है। किसी को कम लेखना नहीं है, कम आँखना नहीं है, ये इस कास्ट का है, ये इस कास्ट का है। यहाँ पर ईश्वर ने धर्मों का बंटवारा नहीं किया है, किसी कास्ट का, किसी रिलीजन का कुछ भी बंटवारा ईश्वर ने नहीं किया है। ईश्वर के नज़रों में सब धर्म, सब कास्ट एक समान है। ऐसे इस कार्ड से मुझे लगता है हमें किसी के कास्ट से, किसी के धर्म से उनका, हमारे सोचने का, देखने का नज़रिया खराब नहीं रखना है, या फिर हमारे मन में उनके प्रति तिरस्कार का भाव नहीं रखना है। ऐसे इस कार्ड्स में बताया गया है। डिवाइन एनर्जी, देखिए, जब हनुमान सूर्य देव को निगलने वाले थे, उनके अंदर इतनी शक्तियाँ थी बचपन से, तब पृथ्वी का क्या होगा, सूर्य देव को निकला तो ऐसा कुछ, या फिर उनको कैसे निकलेंगे, या फिर ये सोचकर इनको इनकी शक्तियाँ छीनी गई थी कुछ देर के लिए। और इनको ऐसा भी वरदान दिया था कि जो भी इनकी शक्तियों का एहसास इनको कराएगा, या फिर इनको इनकी शक्तियाँ क्या है ये बताएगा, तब इनके अंदर ऑटोमेटिकली वो शक्तियाँ जागृत होंगी। इनको सिर्फ बताना था, याद दिलाना था कि आपके अंदर ऐसी ऐसी शक्तियाँ हैं हनुमान जी, तो आप ये काम कीजिए, ये आप कर सकते हो। वैसे ही आपके अंदर ऐसी अनगिनत एबिलिटीज़ है, आपके अंदर ऐसी अनगिनत पावर है जिसको जगाने की ज़रूरत है। यहाँ श्री कृष्ण आपको बोल रहे हैं। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, मुझे ऐसे लग रहा है अंदर से कि आप में बहुत सारी एबिलिटीज़ है, आप में बहुत सारा कुछ करने की क्षमता है। तो आपको वो क्षमता आपकी पहचाननी है और उस पर काम करना है। आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक, एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक कुछ भी काम कर सकते हो, अपना नेम फेम बना सकते हो। जैसे कि हनुमान ने ये हिमालय का पर्वत साउथ पर लाकर रखा था, या फिर जहाँ युद्ध हुआ था ना रामायण का, वहाँ लेकर गए थे हिमालय का पर्वत संजीवनी बूटी के लिए। वैसे ऐसा आपका काम, पर्वत के जैसा काम, कितना भी बड़ा हो या फिर कितना भी छोटा हो, ऐसा काम एक जगह से दूसरे जगह तक आप लेकर जा सकते हो। एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक लेकर जा सकते हो। एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक आपका नेम फेम आपको सब मिल सकता है। सिर्फ देर इस बात की है कि आपको आपकी क्षमता को पहचानना है, आपकी एबिलिटीज क्या है, आप किस चीज़ पर काम कर सकते हो, अपना ग्रोथ कर सकते हो, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। और इस चीज़ को आप जब समझोगे तो हनुमान जी की तरह ऐसे इम्पॉसिबल काम भी पॉसिबल हो जाएगा आपके लाइफ में। कुछ भी करने की क्षमता आप में आ जाएगी।
ले ये पॉजिटिव लिया, निगेटिवली नहीं। पॉजिटिव कार्ड है, गीता के सभी कार्ड पॉजिटिव है। तो पॉजिटिवली आप जो भी काम करोगे, कितना भी बड़ा काम हो, देखिए इतना बड़ा पर्वत उठा सकते हैं हनुमान जी, तो इतना बड़ा काम आप भी कर सकते हो। आपकी ऐसी एबिलिटी है, इसको आपको पहचानना है। इस कार्ड से मुझे ऐसे लगता है आपको सिर्फ बताने वाला होना चाहिए, या फिर अपने अंदर झांककर आपको समझना चाहिए, अपने आप को सवाल करना चाहिए कि मैं किस काम में माहिर हूँ, मेरी क्या क्या एबिलिटीज़ है। देखिए मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगी कि एक डायरी लीजिए या फिर कोई पेज लीजिए, पेन लीजिए, और एक साइड में आपकी एबिलिटीज़ क्या है, एक साइड में आपकी कमियाँ क्या है, दोनों को लिख लीजिए। कमियों को लाइफ से निकाल फेंकना है, या फिर कमियाँ फुलफिल कैसे हो सकती है, उस कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है, उसका विचार करना है। सिर्फ कमियों को पकड़ कर नहीं चलना है। और आपकी एबिलिटी जो है, आप क्या क्या काम कर सकते हो, उसकी एक लिस्ट बनाना है। उसमें भी टॉप 10 की जो एबिलिटीज़ है, या फिर उसमें भी टॉप की 2 एबिलिटीज़ लेनी है, और 2 में से सबसे इजी तरीका या फिर सबसे अच्छी एबिलिटी आपकी क्या है, उसका एक का सिलेक्शन करना है, और उसमें आपको कूद पड़ना है या फिर मेहनत करनी है। एबिलिटी समझोगे, मेहनत करोगे, कमियों को थोड़ा साइड में रखोगे, या फिर कमियों को फुलफिल करना है, या फिर इंक्रीज करना, अच्छी चीज़ों से कन्वर्ट करना, ऐसा करोगे ना, तो आप हनुमान की तरह बलशाली, शक्तिशाली, कुछ भी करने वाले। इनके लिए कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। अभी जिंदा है, ऐसे बोलते हैं कि यहाँ पर है, पृथ्वी पर कुछ तो गुण होंगे इनमें, कुछ तो ऐसी शक्तियाँ होंगी, इसीलिए अभी तक है। तो आपके बाद में भी ऐसे ही कुछ आपका रह सकता है यहाँ पर। ऐसे इस कार्ड से मुझे लगता है ये अप्लाई करना है आपको। तो द ऑल प्रिजर्वेसिव प्रेजेंस, यहाँ पर ईश्वर हर एक में है। यहाँ पर यही कहा गया है कि हर एक क्षेत्र में, हर एक प्लेस में, हर एक पशु में, पक्षी में, पेड़ों में, पौधों में, सब जगह पर ईश्वर है। यहाँ पर ईश्वर है, हर मनुष्य में, गायों में ईश्वर है। तो ईश्वर हर जगह पर है, ऐसे आपको समझकर, या फिर है, ये आपको आंखें खुली रखकर काम करने की ज़रूरत है। तो ये थे श्री कृष्णा के मैसेजेस। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि आपके कुछ क्वेश्चन होंगे। आपको एक क्वेश्चन मन में रखना है, उसका आंसर जो भी आएगा मैं यहाँ पे एंजेलिक आंसर डेक से दूंगी। और ये जो भी होगा तो आप पॉजिटिव क्वेश्चन, सिर्फ नेगेटिव, किसी का खराब हो, वो मर जाए, उनका नुकसान हो जाए, उसका लॉस हो जाए, इसने मुझे धोखा दिया, ऐसा नहीं। अच्छा वाला क्वेश्चन जो सोचोगे उसका आंसर ईश्वर देंगे। तो सोचिए मन में, आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे, या फिर देखेंगे क्या आएगा। कभी भी पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव क्वेश्चन के आंसर ही लेने की कोशिश करनी चाहिए। किसी के बारे में नेगेटिव सोचोगे तो वो बैकफायर होकर हमारे लाइफ में आता है। नेगेटिव सोचना ही नहीं, हमारा दुश्मन क्यों ना हो, ईश्वर उनका भला करे, ऐसे बोलकर आगे बढ़ना। नहीं तो न्यूट्रल रहना है, भला भी करे ऐसा आप नहीं सोचोगे। आपके लाइफ में बहुत उथल पुथल मचा देंगी हो किसी ने, या फिर आपका कुछ बहुत बड़ा लॉस किया किसी ने, उनको कर्ज नहीं देना, उनको श्राप नहीं देना, कुछ सोचना ही नहीं उनके बारे में। अच्छा भी नहीं सोचना, बुरा भी नहीं सोचना, न्यूट्रल रहना है उनके ऊपर। किसने ये सोचा था? आपके लाइफ में रोमांस आ रहा है, रोमांटिक लाइफ पार्टनर आपके लाइफ में आ रहा है। किसी भी चीज़ में तो रोमांटिकली काम करोगे। ये आपका बिजनेस एरिया भी होगा तो वहाँ पर भी आप बहुत अच्छे से फील कर पाओगे और रोमांटिकली काम कर पाओगे। अंदर से ऐसे बहुत हैप्पीनेस फील होगी आपको। लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में रोमांस आ रहा है। और दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, सोचिए मन में दूसरा क्वेश्चन, तब तक मैं शफल करती हूँ।
सोच लिया, जल्दी से सोच लो, वीडियो लंबी हो जा रही है। मेरे मोबाइल में थोड़ा स्पेस की कमी है इसीलिए। इट्स अप टू यू, जो भी सोचा है आप पर डिपेंड है। आपने जो भी काम का सोचा होगा, किसी रिलेशन के बारे में सोचा, किसी भी बारे में सोचा होगा, डिपेंड अपॉन यू। ये आप पर है, आप क्या कर सकते हो उस चीज़ में, रिलेशन में, काम में, नौकरी में, अर्निंग एरिया में, जो भी क्वेश्चन होगा आपका, आप क्या कर सकते हो ये आप पर डिपेंड है। यहाँ पर ईश्वर यही कह रहे। तो जिसको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए हो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।